जन्माष्टमी पर स्कूल में प्रसाद की हांडी रखी थी। गब्बर, कलवा और सांभा का प्लान था पहले हम खाएंगे, बाकी बाद में। पर हांडी के पास खड़ी थी ग्रैनी, लाल आंखें, हाथ में मोटा डंडा, जैसे हांडी नहीं इनके सर तोड़ने आई हो। गब्बर, ग्रैनी यहाँ क्यों आई है? शायद प्रसाद खाने आई है। जाओ उसे प्रसाद दे, वो चली जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। भाग सांभा। कलवा ग्रैनी के पास गया तो गब्बर और सांभा सीधा दरवाजे की तरफ भागे। कलवा को ग्रैनी ने पकड़ लिया। उस दिन जन्माष्टमी में हांडी की जगह कलवा का सर फूट गया। ग्रैनी कलवा को एक कमरे में ले जाती है। उस दिन उसकी औकात, ईगो और पेट्रोल तीनों फुल था, पर सांभा वहां नहीं था। ये कहानी है तीन दोस्तों की, गब्बर, कलवा और सांभा की। क्या हुआ जब ये तीनों दोस्त ग्रैनी के घर में फंस गए? हुआ यूं कि एक दिन सांभा ने नई मोटर बाइक ली, चमकती हुई, खतरनाक साउंड वाली। उस दिन उसकी औकात, ईगो और पेट्रोल तीनों फुल था। रात के लगभग 9 बज रहे थे। सांभा ने अपनी मोटर बाइक का हॉर्न बजा के बोला, ओए सरदार, चल रे, नई बाइक का जलवा देख। ओए सांभा, ये बाइक ली है या चुड़ैल बुलाने की मशीन? सही है भाई, इसका इंजन स्टार्ट होता है तो हमारी रूह कांप जाती है। तुम दोनों आगे जाओ, मैं फुल स्पीड से तुम्हारे आगे निकल जाऊंगा, फिर तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। गब्बर और कलवा आगे निकल गए। पर 15 मिनट बाद भी जब सांभा नजर नहीं आया तो दोनों रुक गए और सांभा का इंतजार करने लगे। फिर भी सांभा नहीं आया तो दोनों ने सोचा, कलवा, सांभा उड़ तो नहीं गया क्या? उड़ गया या लापता हो गया, देखना पड़ेगा। जब दोनों पीछे गए तो जंगल के रास्ते में एक पुराना मकान मिला और उसके सामने सांभा की नई बाइक खड़ी थी। टायर की हवा निकली हुई थी और पेट्रोल की स्मेल आ रही थी, पर सांभा वहां नहीं था। उन्होंने जब वो भूतिया घर देखा तो उन्हें पता चलने में देर नहीं लगी कि ये घर ग्रैनी का है और सांभा के गायब होने में ग्रैनी का ही हाथ है। दोनों घबरा गए। उन्हें अंदर सांभा को बचाने जाना था, लेकिन डर लग रहा था। पर उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया क्योंकि सांभा उनका दोस्त था और सांभा को बाइक लेने के लिए उन दोनों ने पैसे उधार दिए थे और वो पैसे अभी तक वापस नहीं आए थे। इसलिए गब्बर और कलवा ने अंदर जाने का पक्का फैसला कर लिया। चलो अब अंदर। अब गब्बर और कलवा दरवाजा खोल के घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो घर देखकर वो डर जाते हैं। ग्रैनी का घर बहुत डरावना था। वो धीरे धीरे चलते चलते एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां गलती से कलवा का हाथ टेबल पर रखी एक लकड़ी पर पड़ जाता है और लकड़ी नीचे गिर जाती है। तभी उस लकड़ी के गिरने की आवाज सुनते ही किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई धीरे धीरे उसी कमरे की ओर आ रहा हो। अब गब्बर और कलवा के डर के मारे पैर कांपने लगते हैं और वो चुपके से पलंग के नीचे छुप जाते हैं। I see you. कलवा, ये कौन हमारे कमरे की ओर आ रहा है? गब्बर, पागल कहीं के, ये हमारा कमरा नहीं है। सुअर के बच्चे। तभी ग्रैनी अंदर आती है। Where are you? वो हल्का सा झुककर चल रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में लाल चमक है और उसके हाथ में था एक डंडा।
ग्रैनी के अंदर आते ही ऐसा लगने लगा मानो हवा रुक सी गई हो और टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो। गब्बर और कलवा दोनों पलंग के नीचे छुपे हुए थे और ग्रैनी को लगातार देख रहे थे। कुछ देर बाद ग्रैनी वहां से चली गई। बाप रे, क्या काला जादू था कलवा, ये पक्का तेरी माँ होगी। गब्बर पागल कहीं के, बकवास बंद कर और चल दूसरे कमरे में जाकर सांभा को ढूंढते हैं। गब्बर और कलवा दूसरे कमरे में सांभा को ढूंढने जाते हैं। वो धीरे धीरे दूसरे कमरे में जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो गब्बर का हाथ दीवार पर लगी एक फोटो पर लग जाता है और वो फोटो नीचे गिर जाती है। कलवा और गब्बर देखते हैं कि वो रूम बिल्कुल खाली था और उसमें छुपने की कोई जगह नहीं थी। अभी वो कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहां ग्रैनी आ धमकती है। वो इन दोनों को देखकर क्रूरता से हंसती है। अब ग्रैनी गब्बर और कलवा की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर गब्बर और कलवा की तो डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। गब्बर और कलवा दोनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। ये दोनों बिना पीछे देखे लगातार भाग रहे थे। गब्बर थोड़ा तेज भागा और उसने ग्रैनी से अपना पीछा छुड़वा लिया। लेकिन कलवा भागते भागते थोड़ा सा रुका और उसने देखा कि उसके पीछे एक साया था। ये साया कोई और नहीं बल्कि ग्रैनी का ही साया था। ग्रैनी ने डंडे से कलवा पर एक जोरदार वार किया। ग्रैनी अब उसे घसीट के वहां से ले जा रही थी। गब्बर चुपके से एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था और वो अब ग्रैनी का पीछा करता है। ग्रैनी कलवा को एक कमरे में ले जाती है। इस कमरे के दूसरे कोने पर बैठा था सांभा, जिसके मुंह पर टेप लगी थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। और अब ये दोनों एक ही रूम में ग्रैनी के मेहमान बन गए थे। गब्बर ये सब देखता है और कमरे से थोड़ी दूर चला जाता है। गब्बर दूर जाके वहां से जोर से चिल्लाता है, सांभा, कलवा, डरना मत, मैं तुरंत हथियार लेके तुम दोनों को बचाने वापस आऊंगा। उतना कहते ही गब्बर वहां से तेजी से भागकर घर से बाहर चला जाता है। ये किस्सा है 3 ऐसे दोस्तों का जिनकी दोस्ती एक मिसाल है और उनकी हालत एक बवाल। वो कहते हैं ना, जब तक दोस्ती में पागलपन ना हो तब तक दोस्ती क्या। तो आइए मिलवाते हैं आपको इन तीनों दोस्तों से। सबसे पहले कालिया, जो जन्म से अंधा है पर आत्मविश्वास ऐसा कि गोविंदा भी शर्मा जाए। ये हमेशा काले चश्मे, बालों में तेल और हाथ में परफ्यूम की शीशी लिए घूमता रहता है। कहता है लड़की को देखकर नहीं, महसूस करके फंसाना चाहिए। दूसरा दोस्त है भोला। ये बोल नहीं सकता पर एक्सप्रेशन से ही सब कुछ कह जाता है, पर दिक्कत ये है कि जो वो कहना चाहता है कोई समझता ही नहीं। और तीसरा दोस्त है दया।
ये बहरेपन का बादशाह है। जितना कोई कुछ समझाने की कोशिश करे वो उतना ही गलत समझता है और फिर उसी समझ को सच मानकर बखेड़ा खड़ा कर देता है। तीनों दोस्त अपनी आदत के मुताबिक एक चाय की टपरी पर बैठे थे। इन तीनों दोस्तों का एक चौथा दोस्त था चतुर, जिसे लोग चलता फिरता गूगल कहते थे। ये अपने नए फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था। चतुर ने आंखें चमकाई और बोला, ओए सुनो, बड़ी जबर लड़की है, नाम है बसंती। लड़की कड़क है, खाना बनाना, लड़ना झगड़ना सब में फर्स्ट क्लास। खाना बनाना और गुस्सा दोनों है, मतलब मिर्ची और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन, यही चाहिए मुझे। दया ने कान खुजाते हुए कहा, मिर्ची चॉकलेट? अरे तू क्या बोल रहा है भाई? शादी करना है या एक्सपेरिमेंट? भोला ने बस हाथ हिलाए और एक्सप्रेशन दिए, लेकिन किसी ने समझा नहीं। पर एक ही दिक्कत है, बसंती शादी तो करेगी पर सिर्फ एक से, और तुम्हारे जैसे तीनों, मतलब तू समझ ही गया होगा। प्यार में नंबर नहीं चलते, दिल चलता है, और मेरा दिल तो रोज एक्सरसाइज करता है। मुझे लगता है वो मुझे ही पसंद है, क्योंकि मैं हर बात का उल्टा समझता हूँ और उल्टा ही आजकल ट्रेंड में है। भोला ने सीटी बजाई और सब हंस पड़े। अब इन तीनों दोस्तों ने एक प्लान बनाया, और ये प्लान था कि तीनों मिलकर बसंती को पटाने जाएंगे, लेकिन अपनी अपनी सच्चाई छिपाकर, क्योंकि प्यार में सब जायज है, जरा सा झूठ भी। तो अगले दिन तीनों दोस्त तैयार होकर सूट बूट पहनकर, हाथ में फूल, बॉडी स्प्रे छिड़के हुए बसंती के घर पहुंचे। दरवाजा खुला और सामने आई बसंती। तेज आंखें, कटार जैसी आवाज और चाल ऐसी कि मोहल्ले के लौंडों का जीरा भी कांपे। बसंती बोली, नाम बताओ, और तीनों क्यों आए हो एक ही लड़की के यहाँ? मैं कालिया और ये भोला और दया, हम तीनों मतलब लड़के हैं और प्यार एक ही से है, आपसे। तीनों को एक ही समय पे प्यार हो गया मुझसे, या किसी ने स्कीम चलाई है, बाय वन ब्राइट गेट टू फ्री? मैं तो चाहता हूँ आप मेरे से शादी कर लो, बाकी दोनों को मैं होटल में नौकरी लगवा दूंगा। भोला ने कुछ इशारे किए, शायद दिल दिखाया, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को मारने वाला हो। ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा, आवाजें भी निकाल रहा है, देखो ना। भोला भैया ने फिर से कुछ कहा। ये आवाज कैसी है? मैडम, ये उसकी अद्भुत कला है। ये आवाजों से कविताएं बनाता है, जैसे फुर्र, मतलब आपका रूप देखकर मेरा दिल पिघल गया। बसंती की आंखें गोल, चंपा दीदी की शक की निगाहें और दया का उल्टा तर्क चालू। भाई मैं तो कह रहा हूँ चंपा दीदी मुझे घूर रही हैं, जरूर मुझे पसंद कर बैठी हैं। चंपा, जो अब तक अपनी डायरी में नोट्स ले रही थी, गुस्से से बोली, हद है, ये लड़का तो बिल्कुल बहरा है। मैं पूछती कुछ हूँ, ये सुनता कुछ है और बोलता कुछ है। भोला ने बीच में हाथ हिलाकर कुछ समझाना चाहा, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। बसंती चिल्लाई, बस करो, ये शादी के लिए लड़की देखने आए हो या स्टंट दिखाने? अब थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए और माहौल टाइट हो गया। सच कहूँ, हम अलग हैं। मैं देख नहीं सकता, भोला बोल नहीं सकता और दया सुन नहीं सकता, लेकिन हम झूठ इसलिए बोले क्योंकि लोग सबसे पहले कमी देखते हैं, इंसान नहीं। बसंती थोड़ी इमोशनल हुई, पर तभी भोलू भैया ने शायरी निकाली, और तभी एंट्री हुई राका सिंह की। ये और कोई नहीं बल्कि बसंती के पिता थे, और ये एक लाठी लेकर वहाँ प्रकट हुए और बोले, अरे बदमाशो, मेरी बेटी को प्रपोज करने आए हो या नौटंकी करने? अब तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। कालिया ने झट से कहा, कुछ दिखा तो नहीं, पर इंट्यूशन कह रहा है भाग लो। भोला ने इशारे में सभी दोस्तों को भागने के लिए कहा। इतने में दया बोल पड़ा, अरे वो कह रहा है कि मुझे प्रमोशन मिल गया क्या? अबे ये तो असली उल्लू है। और तीनों दोस्त भागने लगे। कालिया नाली में गिरा, दया गलत गली में भाग गया और भोला पेड़ से टकरा गया। कुछ महीनों बाद इन तीनों दोस्तों की जिंदगी में एक बोनस ट्विस्ट आया। चतुर और चंपा की शादी हो गई। पर कैसे? क्योंकि चतुर ने उस दिन की पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड की, एडिट किया और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। वीडियो का टाइटल था
अंधा गूंगा बहरा, लव का ट्रिपल अटैक। उस वीडियो से इतना पैसा आया कि चतुर ने नया स्टार्टअप शुरू कर दिया, लव में लॉजिक प्राइवेट लिमिटेड। चंपा इम्प्रेस हो गई और बोली, गूगल हो तुम, देसी वर्जन। तो दोस्तों इस स्टोरी का मोरल है, पागलपन जरूरी है पर प्लानिंग उससे भी ज्यादा। और पक्की बात, कभी भी अंधे गूंगे बहरे को हल्के में मत लेना, हो सकता है अगला वायरल रील उन्हीं का ही हो।